इंडिया में अगर कोई एसयूवी है जो पावर, रिस्पेक्ट और रोड प्रेजेंस का सिंबल बन चुकी है तो वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर। लेकिन अब एक न्यू जनरेशन फॉर्च्यूनर आ रही है। इस बार सिर्फ डिजाइन ही नहीं चेंज होगा, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसे मिल सकता है एडवांस सेफ्टी, बिगर स्क्रीन, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और एक कम्प्लीटली न्यू एग्रेसिव लुक। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन है, क्या फॉर्च्यूनर अपनी लेगेसी को मेंटेन कर पाएगी? आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे अपकमिंग फॉर्च्यूनर के बारे में। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, फॉर्च्यूनर सिर्फ एक एसयूवी नहीं, इंडिया में एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। चाहे हाईवेज हो, विलेज हो या ऑफ रोड ट्रेल्स हो, बड़े से बड़ा नेता भी आजकल फॉर्च्यूनर में घूमता है। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष, देखो मैं रो नहीं रहा हूँ। इसी की वजह से इतने ओवर प्राइस होने के बाद भी आज की डेट में भी फॉर्च्यूनर एसयूवी सेगमेंट को डोमिनेट कर रही है। प्रायर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कमिंग फॉर्च्यूनर और भी ज्यादा एग्रेसिव और मस्कुलर होने वाली है। फ्रंट में मिल सकता है बिगर ग्रिल, स्लिट हेडलैम्प सेटअप, स्लिम एलईडी डीआरएल्स और बोनट भी ज्यादा अपराइट और बोल्ड हो सकता है। रियर में मिल सकता है रीडिजाइन टेल लैंप्स, न्यू बम्पर और पॉसिबल कनेक्टेड एलईडी लाइट्स। मतलब ओवरऑल डिजाइन और प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक हो सकता है। ऑनेस्टली अगर ये डिजाइन प्रोडक्शन में आता है तो फॉर्च्यूनर की रोड प्रेजेंस और भी डेंजरस हो जाएगी। करंट फॉर्च्यूनर का इंटीरियर रिलायबल है लेकिन ऑनेस्टली थोड़ा आउटडेटेड फील कराता है। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन मॉडल में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एक्सपेक्टेड फीचर्स हैं 12.3 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 12.3 इंच की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड और कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा और सबसे इंपॉर्टेंट अपग्रेड एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी मिल सकती है, जिसमें आपको मिल सकता है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। अगर ये फीचर्स आते हैं तो टोयोटा फॉर्च्यूनर टेक्नोलॉजी में भी राइवल्स को चैलेंज कर सकती है। गुड न्यूज ये है कि फॉर्च्यूनर का 2.8 लीटर का टर्बो डीजल इंजन कंटिन्यू रह सकता है, जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 204 bhp एंड 500 न्यूटन मीटर टॉर्क। और इसी की वजह से फॉर्च्यूनर हाईवेज और ऑफ रोड दोनों में भी बीस्ट मानी जाती है। रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि अपकमिंग मॉडल में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी आ सकते हैं। इसका मतलब है बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, स्मूदर एक्सेलरेशन और बेटर टॉर्क सपोर्ट। ट्रांसमिशन में एक्सपेक्टेड है मैनुअल, ऑटोमेटिक और टॉप वेरिएंट होगा उसमें 4x4 आ सकता है। अब इसके प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं। जो नई फॉर्च्यूनर है वो IMV लेडर फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसका मतलब बेटर ड्यूरेबिलिटी, बेटर राइड क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग ऑफ रोड कैपेबिलिटी। और अगर आप फॉर्च्यूनर फैंस हो तो आपको पता ही होगा कि ऑफ रोड में फॉर्च्यूनर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो नेक्स्ट लेवल हो सकता है। और प्राइस की बात करें, जो करंट फॉर्च्यूनर इंडिया में आ रही है वो 50 लाख से 55 लाख तक आ रही है और जो उसका GR स्पोर्ट है वो 60 लाख टच कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 55 लाख अबव भी आएगा, बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी है और ऑब्वियसली नई गाड़ियों का प्राइस इंक्रीज होकर ही आता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो न्यू फॉर्च्यूनर आने वाली है वो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको न्यू फॉर्च्यूनर के डिजाइन इतना पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको न्यू फॉर्च्यूनर के डिजाइन पसंद है, अगर आपको न्यू फीचर्स चाहिए, लेटेस्ट डिजाइन पसंद है, मॉडर्न इंटीरियर चाहिए, एडवांस सेफ्टी चाहिए, तो वेट करना वर्थ हो सकता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको चांस मिले तो आप कौन सी एसयूवी चूज करोगे, स्कॉर्पियो एन, MG मैजिस्टर या फॉर्च्यूनर? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको कार और एसयूवी का लेटेस्ट अपडेट पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक एंड शेयर भी करना मत भूलना।